नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच दोनों ही राज्यों की सरकार ने त्योहारों के मौके पर राहत देने का फैसला किया है। रक्षाबंधन और बकरीद के मौके पर जहां छत्तीसगढ़ के रायपुर और दुर्ग में मिठाई की दुकानें खुली रहेंगी, वहीं मध्य प्रदेश में भी रक्षाबंधन के मौके पर रविवार को होने वाले लॉकडाउन से छूट मिल सकती है। अब ऐसे में सवाल यह है कि जब दोनों ही राज्यों में हर गुजरते दिन के साथ कोरोना का खतरा बढ़ रहा है, तो त्योहार के मौके पर मिली छूट कहीं बाजारों में भीड़ न बढ़ा दे और कोरोना संक्रमण की रफ्तार और तेज न हो जाए। रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फिलहाल कोरोना की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है और हर दिन संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते दोनों ही राज्यों में लॉकडाउन के सहारे संक्रमण को रोकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन रक्षाबंधन और बकरीद जैसे त्योहारों के मौके पर सरकार लोगों को लॉकडाउन से थोड़ी बहुत राहत देने के मूड में नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ के ज्यादा संक्रमण वाले इलाकों में 6 अगस्त तक लॉकडाउन है, लेकिन त्योहार को देखते हुए सरकार ने प्रदेश में किराने की दुकानों को खुले रखने का फैसला किया है। साथ ही रायपुर और दुर्ग में कलेक्टर ने आज और कल मिठाई की दुकानें खुली रखने के आदेश दे दिए हैं। मध्य प्रदेश में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने संकेत दिए हैं कि रक्षाबंधन के मौके पर रविवार को होने वाले लॉकडाउन से लोगों को छूट मिल सकती है। नरोत्तम मिश्रा ने ट्वीट कर कहा कि रविवार के लॉकडाउन में छूट के लिए जनप्रतिनिधियों के फोन आ रहे हैं, क्योंकि 3 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार है। ये बात मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाई गई है। इसको लेकर 1-2 दिन में सभी लोगों से चर्चा कर निर्णय ले लिया जाएगा। शुक्रवार को बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने रक्षाबंधन से पहले रविवार को लॉकडाउन में छूट दिए जाने की मांग की थी। मैंने अभी गृह मंत्री से बात की, प्रधान और मुख्यमंत्री से ही बात कर रहा हूँ कि चूँकि रक्षाबंधन के एक दिन पहले रविवार है और हमारी बहनें रक्षाबंधन के एक दिन पहले ही सारी खरीदारी करती है, तो इस बार रविवार को लॉकडाउन समाप्त हो, उसकी जगह भले ही बीच में किसी भी दिन रख दें। ऐसे में जिस तरह से त्योहार के मौकों पर सरकार लोगों को लॉकडाउन और पाबंदियों से छूट देने पर विचार कर रही है, उससे दोनों ही राज्यों में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ने की आशंका है। लेकिन लगता है कि दोनों ही राज्यों की सरकार त्योहार के बाहर में कोरोना के खतरे को कमतर आंकने को तैयार है। टीम न्यूज़ डे। तो जिस तेजी के साथ कोरोना के मामले हर दिन बढ़ते जा रहे हैं, उन सब के बीच अगर त्योहारों पर कुछ छूट दी जाती है या फिर आम जनता के लिए किराने की दुकानों को, मिठाई की दुकानों को खोल दिया जाता है कि जैसा कि छत्तीसगढ़ में 6 तारीख तक लॉकडाउन भी है, मध्य प्रदेश में भी कुछ इलाकों में लॉकडाउन है, तो क्या स्थिति और ज़्यादा खराब नहीं होगी? इसी पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ गए। विनोद ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ गए, शुभम भोपाल से जुड़ गए हैं, इसके अलावा आदित्य सिंह इंदौर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले भोपाल की स्थिति की बात करते हैं। शुभम, आपसे ही समझने की कोशिश करेंगे। भोपाल में लॉकडाउन भी किया गया था, लॉकडाउन के होने के बावजूद भी अगर आप देखें तो हर दिन 100 से ऊपर मामले सामने आ रहे हैं। इस तेजी के साथ मामले बढ़ते जा रहे हैं। मंत्री भी इसकी चपेट में है, खुद मुख्यमंत्री भी इसकी चपेट में आ गए हैं, जनप्रतिनिधि इसकी चपेट में आ रहे हैं। अगर त्योहार पर कुछ छूट दी जाती है तो स्थिति कहां पहुंच जाएगी राजधानी की? देखिए, जब छूट दी जाएगी और अचानक से भीड़ इकट्ठी हो जाएगी तो फिर सीधी सी बात है कि जो चेन तोड़ने के लिए ये 10 दिन का लॉकडाउन किया गया है, वो एक तरह से फिर से वो कड़ी जुड़ती जाएगी और फिर आगे जो है ये और भी केसेस सामने आ सकते हैं। क्योंकि अभी आपने जो कहा कि 100 से ज़्यादा मामले, जबकि आप देखिए कि 200-250 तक मामले अब रोज़ाना ही आ रहे हैं। भोपाल में 6 दिनों में 1200 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अगर 2 दिन पहले की बात करें तो 246 मामले एक ही दिन में भोपाल में आए, तो वो स्थिति जब 50-100 मामले आते थे और इसी चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन किया गया था। मगर आप देखिए कि लॉकडाउन होने के बाद भी ये चेन अभी तक टूटी नहीं है और इसी तरह से केसेस बढ़ते जा रहे हैं। 200 से ज़्यादा मामले आना और इंदौर से ज़्यादा मामले अब जो हैं वो भोपाल में आने लगे हैं। तो अब ऐसी स्थिति में अगर छूट दी जाती है, अचानक से फिर भीड़ इकट्ठी निकलती है, तो जैसा हम हमेशा से कहते हैं कि लॉकडाउन फिर महज एक पॉज बटन रहता है और आप जैसे ही उसमें ढील देते हैं या अनलॉक करते हैं तो फिर उसे हम प्ले कर देते हैं और उसके बाद फिर जो चीज़ें होती है, फिर वो 10 दिन का लॉकडाउन भी एक तरह से काम नहीं आएगा। अचानक से अगर आप एक दिन के लिए, चाहे फिर वो ईद के लिए हो या फिर रक्षाबंधन के लिए हो, बाज़ारों में जब भीड़ जुटेगी तो जितनी मेहनत हम इन 8-10 दिनों में करते हुए नज़र आते हैं कि सख्ती से पालन हो रहा है, लोगों को घर में बिठाया जा रहा है, तमाम तरह के दफ्तर बंद हैं, सब कुछ बंद है, और ऐसी स्थिति में अचानक से बाजार खोल दें तो फिर जाहिर सी बात है कि केसेस तो फिर और ही बिल्कुल शुभम, स्थिति फिलहाल तो काबू में नजर नहीं आ रही है, लेकिन छूट और भी ज्यादा स्थिति को बेकाबू कर सकती है। इस बने रहिए हमारे साथ, बड़ी खबर मिल रही है उसका रुख कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 25 से 28 अगस्त तक होने वाला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस सत्र में केवल 4 बैठकें होने वाली हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के तहत विधानसभा चलेगी। थोड़ी देर में मानसून सत्र की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।
तो रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 25 अगस्त से 28 अगस्त तक रहने वाला है और इस पूरे सत्र में 4 बैठकें होंगी। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के तहत विधानसभा चलाई जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाएगा और अब से कुछ देर बाद ही मानसून सत्र की अधिसूचना भी जारी हो जाएगी। आदित्य हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, मानसून सत्र शुरू होगा 25 से 28 अगस्त के बीच में, 4 बैठकें इसमें होंगी और अब से कुछ देर बाद अधिसूचना भी जारी हो जाएगी। क्या जानकारी आपको इसको लेकर मिल रही है? तमाम जो नियम कोरोना के काल में कहे जा रहे हैं, क्या उन नियमों के पालन के तहत ही मानसून सत्र चलेगा इस बार या कुछ और बदलाव देखने को मिलेंगे? बिल्कुल, देखिए कोविड के समय हर बैठक महत्वपूर्ण है, चूंकि बैठक हो तो रही है। चूंकि देखिए मानसून सत्र हो या विधानसभा का कोई भी सत्र हो, एक तय लिमिट के पहले एक समय रहता है, समय निश्चित रहता है, उसके पहले आपको सत्र बुलाना पड़ता है। तो देखिए सत्र की अधिसूचना थोड़ी देर बाद जारी हो जाएगी, लेकिन कन्फर्म है 25 तारीख से सत्र होगा। 25 तारीख से सत्र शुरू किया जाएगा। 25, 26, 27, 28 4 बैठकें होगी उसमें। हालांकि मानसून सत्र देखिए थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन इस बार कोविड को देखते हुए केवल 4 बैठकें ही रखी गई हैं। 4 दिन का यह सत्र होगा। सबसे बड़ी बात है, पत्रकारों का प्रवेश वर्जित होगा पूरी तरह से। पत्रकार नहीं जा पाएंगे। जिनके सवाल लगेंगे वही विधायक जाएंगे जिनको सवाल पूछना होगा, और वही मंत्री जाएंगे जिनको जवाब देना पड़ेगा। मतलब साफ है, चूंकि देखिए 90 विधानसभा में 90 सदस्य होते हैं, एक हम स्पीकर को मिला दें तो 91, और जो वहाँ पर जो अधिकारी वर्ग बैठते हैं सामने में और पीछे दीर्घा में, वो सभी जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन कराना है। इसलिए नियम बिल्कुल तय कर दिया गया है। विधायक वही आएगा जिसको सवाल पूछना हो, मंत्री वही आएगा जिसे जवाब देना है। बाकी भीड़ नहीं रहेगी विधानसभा में। चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट विधेयक पास कराने हैं इस सत्र में, इसलिए 4 दिन की बैठक रखी गई है और 4 दिन बाद फिर सत्रावसान अनिश्चितकालीन के लिए 28 तारीख को कर दिया जाएगा। अधिसूचना जारी होने वाली विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से। 4 बैठकें हैं। विधानसभा का मानसून सत्र 25 अगस्त से छत्तीसगढ़ में शुरू होगा। ठीक है आदित्य, बने रहिए हमारे साथ और वापस से अपने उसी मुद्दे पर लौटते हैं। अगर त्योहारों पर बाहर होगी तो कोरोना के कहर से क्या हम बच पाएंगे? क्या स्थिति और ज्यादा विकराल नहीं होगी? आदित्य सिंह भी हमारे साथ बने हुए हैं। आदित्य, अगर इंदौर की स्थिति देखें तो शुरुआत से ही इंदौर की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। एक तरफ सरकार तमाम बातें कह रही है, लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है। अगर लोगों को रियायतें ही देनी है या फिर उन्हें सुविधाएं ही देनी है तो लॉकडाउन लगाने की फिर जरूरत क्या है? फिर तो आम दिनों की तरह ही रहने देना चाहिए, क्योंकि हमारा देश में वैसे भी हर महीने बहुत सारे त्योहार होते हैं। त्योहारों को देखते अगर ये फैसला ही लेना है तो फिर लॉकडाउन लगाने की जरूरत ही नहीं है। आदित्य सिंह, आवाज मिल रही है आपको मेरी? आदित्य तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। विनोद, आपसे समझने की कोशिश करते हैं। ग्वालियर की स्थिति इस वक्त देखें तो बहुत ज़्यादा अच्छी नज़र नहीं आ रही है। हर दिन नए मरीज वहाँ से सामने आ रहे हैं। लगातार सरकार भी बात कह रही है और ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में अगर स्थिति ख़राब होगी तो लॉकडाउन लगाया जाएगा। अगर आगे लॉकडाउन ही लगना है, लोगों को परेशानी ही होनी है। लगातार हम कह भी रहे हैं, बहुत सारे त्यौहार निकल चुके हैं। नवरात्रि निकल चुकी है, शिवरात्रि निकल चुकी है। जब लोग घर में ही उसे मना रहे हैं तो राखी का त्यौहार भी घर में ही मनाया जा सकता था, जब स्थिति प्रदेश में इतनी ज़्यादा ख़राब है। तो बिल्कुल, देखिए लॉकडाउन के बीच में रक्षाबंधन सबसे बड़ा पर्व है और इसी रक्षाबंधन के साथ ईद भी एक पर्व है। हालांकि प्रशासन की ओर से रक्षाबंधन के लिए 18 जगह मेले लगाने की बात कही गई है और उसकी जगह चिन्हित कर दी गई है जहां राखियां मिलेंगी। इसके साथ ही प्रशासन ने ईद के लिहाज से भी जो ज़रूरी दुकानें हैं वो खोलने के आदेश भी दे दिए गए हैं। लेकिन इस बीच हमें ये देखना होगा कि क्या बाज़ार में भीड़ उसी तरह हमें देखने को मिलेगी जैसे हर साल देखने को मिलती थी। हर साल बहनें कोई टोलियाँ आके बाज़ार से राखियाँ खरीदती थी, क्या इस बार भी आएगी? तो कहीं ना कहीं थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। वैसे भी इस त्यौहार की रौनक में ज़्यादातर लोगों का ये कहना है, जो बातचीत हो रही है उसमें लोग ये कह रहे हैं कि अगर बुलाएंगे भी अपनी बहन को तो 10 या 5 मिनट के लिए बुलाएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सैनिटाइज करके राखी बनवा लेंगे, उसके बाद रवाना कर देंगे। ज़्यादा किसी को भीड़ एक साथ करने की ज़रूरत है नहीं। कई स्थानों पर हमने देखा था पिछले कई सालों से सार्वजनिक कार्यक्रम हुआ करते थे रक्षाबंधन की, जहाँ बड़ी संख्या में बहनें बुलाई जाती थी। फिर वो अपने किसी नेता को या अपने भाई को राखी बांधे पहुंचती थीं। ज़्यादातर ऐसे कार्यक्रम नेता ही आयोजित करते थे, लेकिन इस बार ये देखने को नहीं मिलेंगे। इस बार केवल रिश्ता है, चूँकि अटूट रिश्ता है रक्षाबंधन का, और उस
उसकी परंपरा निभाने के लिए बहनें लगातार कहीं ना कहीं अपने भाई से संपर्क भी कर रही हैं, जो नहीं पहुंच पा रही हैं। अब वो दूसरे ज़रिए अपनी राखियां भेजेंगी, चाहे वो कोरियर से भेजें या किसी और तरीके से भेजें। लेकिन फ़िलहाल तो रौनक इस त्यौहार की पूरी तरह फीकी पड़ी हुई है। कई बहनें तो ऐसी भी हैं जो ये पूछ रही हैं कि लॉकडाउन के बीच में क्या एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जा सकते हैं, कहीं कोई परेशानी तो नहीं है। तो फ़िलहाल तो प्रशासन ने इतनी छूट तो दी हुई है कि आवागमन हो सकता है रक्षाबंधन के लिहाज से, और राखी के बाज़ार भी खुले रहेंगे। लेकिन लोगों की अपना अनुशासन है कि वो किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, किस तरह से कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकते हैं, क्योंकि ये त्यौहार ऐसा है जहां भीड़ ज़्यादा एकत्रित नहीं हो सकती। केवल घरों में ही जो अपने परिवार के बीच में लोग इस त्यौहार को मनाते हैं तो इसको मनाया जा सकता है। लेकिन एहतियात बरतना ज़रूरी है। कोई भी बाज़ार से मिठाई ना खरीदें, इस तरह के लोगों को कहा गया है, और राखी भी खरीदें तो उसको पूरी तरह सैनिटाइज करें। उसके बाद समझाया तो जाता ही है, त्यौहार है तो जाहिर सी बात है मिठाइयाँ भी लेनी होंगी, त्यौहार है तो कपड़े भी लेने होंगे, इसके अलावा तमाम ज़रूरी चीज़ें होंगी जो खरीदनी होंगी। क्या आम जनता इस बात को समझ पाएगी कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है? क्योंकि पिछले वक्त में भी हम ये तस्वीरें देख चुके हैं, और शायद यही वजह है कि इतनी तेजी के साथ मामले बढ़े हैं अनलॉक 1 के बाद से। ठीक है, आदित्य सिंह लगातार हमारे साथ बने हुए। आदित्य, अगर कुछ छूट दी जाती है तो कुछ ना कुछ सरकार की ओर से निश्चित भी किया जाएगा कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, या फिर एक बार में इतने ही लोग जा सकेंगे, कुछ ही किराने की दुकानें खुलेंगी। क्या लगता है आम जनता उन तमाम रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो कर पाएगी? देखिए गुंजन, बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया है। गुंजन, आपने एक बात देखी होगी कि बचपन से जो एक बच्चा होता है उसे सिखाया जाता है कि इंसान एक सामाजिक प्राणी है, और साफ तौर से कहा जाता है वी पीपल आर अ सोशल एनिमल, मतलब हम समाज के लोग हैं और समाज के अंदर जीते हैं, उठते बैठते हैं, सामाजिक रूप से उठते बैठते हैं। अब अचानक से एक महामारी आती है, जो सदियों में ऐसा मौका आता है कि एक ऐसी महामारी आती है और उसके बाद ये कहा जाता है कि समाज से दूरी बनाई जाए। तो उसके लक्षण जो होते हैं, क्योंकि एक जीवन, एक दौर, एक नस्ल जो होती, कई नस्लें ऐसी थी जो सामाजिकता के साथ गुजर गई और अब अचानक से दूर रहने के लिए कहा जा रहा है, तो वो लोग उसे एकदम से समझ नहीं पा रहे हैं, और जो समझ रहे हैं वो कुछ लोग हैं, कुछ प्रतिशत है। लेकिन कोरोना के अंदर 3% लोग भी बहुत ज़्यादा होते हैं किसी भी तरह की बीमारी को फैलाने के लिए, और यही हमने देखने में भी आया कि लगातार कोरोना के अंदर 3% लोग जिन्होंने नियम को नहीं माना, उन्होंने कोरोना को सबसे ज़्यादा फैलाया। अब बात करते हैं राखी के त्यौहार और जो मूल सवाल है आपका उसकी। देखिए गुंजन, आप इस बाज़ारों के अंदर तस्वीर देख सकती हैं कि यहाँ पर जब बाज़ार खोले गए हैं तो इसमें किस तरह की हालत है। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि जो दूर दराज रहने वाली बहनें हैं वो इस बार राखी पर अपने घर नहीं जा पाई हैं और अपने भाइयों को राखी भी नहीं पहुँचा पाई, कोरियर सेवा भी प्रभावित है। लेकिन बावजूद इसके बाज़ारों में भीड़ है। और देखिए गुंजन, जो जिस तरह के हालात आप देखती हैं कि इंदौर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर राजनीति हमेशा से लॉकडाउन पर भारी रही है, और राजनीति उस पैमाने पर हो रही जब स्वास्थ्य सबसे बड़ा, स्वास्थ्य को सर्वोपरि किया गया, इसलिए नवरात्रि के समय कोई आयोजन नहीं हो, इसलिए शिवरात्रि नहीं मनाई गई, और उम्मीद ये की जा रही थी कि अगर अगस्त का माह बहुत सुरक्षित निकल जाता है तो शायद कोरोना पर ब्रेक लगाने में प्रशासन कामयाब होगा। और यही वजह थी कि इंदौर में लेफ्ट और राइट दुकानें खोलने का कॉन्सेप्ट करा था। भोपाल के नतीजे आप देख चुकी, रोजाना 250 से ज़्यादा मरीज भोपाल में सामने आ रहे हैं। अब ऐसे में इंदौर की अगर बात की जाए तो इंदौर इसलिए अछूता था कि इंदौर में लेफ्ट और राइट के कॉन्सेप्ट पे दुकानें खुल रही थी, लेकिन नेताओं का लगातार आग्रह और बाजार को खोलने की अपील के बाद जो है प्रशासन को बैकफुट पे आना पड़ा। बैकफुट पे आने के बाद प्रशासन ने क्राइसिस मैनेजमेंट के दिशा निर्देश पर लेते हुए इंदौर को 5 दिन के लिए अनलॉकडाउन कर दिया। अब आप समझ सकते हैं कि 5 दिन का अनलॉकडाउन, यानी इसके नतीजे जो है आने वाले 7 दिनों में दिखेंगे। खुद प्रशासनिक अधिकारी इस बात की ओर इशारा कर चुके हैं कि इस बार मरीज बढ़ेंगे और बहुत बड़ी तादाद में बढ़ेंगे, लेकिन कितने बढ़ते हैं और कैसे होते हैं ये कहना थोड़ा मुश्किल है। उम्मीद यही की जा रही है कि लोगों के हाथों में पूरी बाजी है। अगर लोग सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजिंग जैसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो निश्चित ही इसके परिणाम बहुत घातक है, जैसा कि बाजार में देखने को भी आ रहा है कि लोग जब बाजार में निकले तो बेतहाशा हो गए हैं। हालांकि इस बार सोचने वाली बात लोगों के लिए भी है कि अगर वो घर राखी का जो त्यौहार बनाने जा रहे हैं उसमें बहुत सीमित रखें, घर से एक ही आदमी निकले, बहुत ज़रूरत की चीज़ ले लें। और सही बात है कि अगर इस बार थोड़ी एहतियात बरत लेंगे तो कोरोना से काफ़ी हद तक निजात मिल जाएगी। लेकिन जिस तरह के हालात आप बाजार में देख रहे हैं, हाँ आदित्य, अगर पिछले दिनों को देखें, मार्च, अप्रैल, मई को देखें तो शायद इतने ज्यादा मामले नहीं बढ़े थे क्योंकि पूरी तरीके से लॉकडाउन था तो कहीं ना कहीं आम जनता भी इस बात को समझ रही थी, लोग घरों में भी रह रहे थे और स्थिति बेकाबू नहीं होती जा रही थी। जब से अनलॉक 1 हुआ है तब से लोग थोड़ा सा ये समझने लगे हैं कि अब सब कुछ नॉर्मल हो गया है, और अगर आंकड़ों की तरफ देखें तो आंकड़े डराने वाले हैं। ठीक है, आदित्य नामदेव भी हमारे साथ बने हुए हैं रायपुर से। आदित्य, अगर देखें तो 6 अगस्त तक कुछ इलाकों में पूरी तरीके से वहाँ लॉकडाउन
लॉकडाउन किया गया है, लेकिन उसके बावजूद कहा यह भी जा रहा है कि रक्षाबंधन के मौके पर और ईद के मौके पर वहां पर लॉकडाउन में कुछ छूट दी जाएगी, किराने की दुकानें खुलेंगी, मिठाई की दुकानें खुलेंगी। कितना असर इसका कोरोना पर पड़ सकता है आने वाले वक्त में? देखिए गुंजन जी, मैं इस वक्त रायपुर के दंतेश्वरी चौक पर खड़ा हूँ। आप ये देख सकते हैं मेरे पीछे रेगुलर इंटरवल पर आपको लोग आते जाते दिख रहे होंगे। देखिए कहीं कोई ये दिक्कत वाली बात है सरकार के लिए कि सरकार कितनी भी कड़ाई कर ले, देखिए बेवजह लोग निकलते हैं घरों से बाहर, मना करने के बावजूद भी देखिए रेगुलर इंटरवल में आपको लोग नज़र आ रहे हैं। ये देखिए सबसे बड़ी खामी है। जबकि शासन ने सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक पहले 2 दिन और अब 2 दिन 28, 29, 30, 31 और 1 अगस्त को चारों दिन सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक मिठाई की दुकान को खोलने के लिए, किराना दुकान खोलने के लिए, राशन की दुकान खोलने के लिए परमिशन दे दी है। उसके बाद भी भीड़ नज़र आ रही है। मतलब ये 4 घंटे की जो ढील है, वो 4 घंटे की ढील तो आपको लेना ही है, उसके बाद भी आपको ढील चाहिए। तो ये जो लापरवाही नज़र आ रही है हर स्तर पर, ये लापरवाही कहीं ना कहीं भारी पड़ रही है। इसी लापरवाही का खामियाजा है कि छत्तीसगढ़ में जो केसेस हैं वो लॉकडाउन के दौरान भी थमने का नाम ले रहे हैं। अब देखिए 6 से 10 जो सुबह प्रशासन ने समय दिया था, शुरू में 2 दिन और कल और आज, ये 1 तारीख तक का ये समय है, माफ़ कीजिएगा 29, 30, 31 और 1, 4 दिन का समय दिया सुबह 6 से 10 बजे तक। इस 4 घंटे में इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है मार्केट में। देखिए अभी पूरी तरह से पीछे की आपको सभी दुकानें बंद मिलेंगी, क्योंकि 10 बजे के बाद ये दुकानें बंद हो जाती हैं, लेकिन लोगों का आना जाना बदस्तूर जारी, बिना किसी काम के। जब पूरा शहर लॉकडाउन है तो किस काम से लोग सब बाहर आ रहे हैं? बिना किसी काम से। तो ये दिक्कत है, ये हर तरफ देखी जा रही है और इसी का खामियाजा है कि लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ वो शहर था, वो राज्य था जिसमें आंकड़े शुरू में सबसे कम थे। मुझे बहुत अच्छे से याद है, एक समय केवल 3 पॉजिटिव मरीज बचे थे और 1-2 दिन और अगर पॉजिटिव मरीज नहीं आते तो ये आंकड़ा 0 हो जाता। अब ये आंकड़ा जो है वो 9000 के आसपास पहुंच रहा है। तो ये जो दिक्कतें हैं, ये कहीं ना कहीं बताने के लिए काफ़ी है कि लॉकडाउन के बाद अनलॉक जैसे हुआ और लॉकडाउन के पीरियड के दौरान भी हमने जो यहाँ पर लापरवाही बरती है, चाहे वो प्रशासन के स्तर पर हो, चाहे आम लोगों के स्तर पर हो, ये लापरवाही कहीं ना कहीं ले डूबेगी। ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। 51 मौतें हो चुकी है। 51 मौत होने के बाद भी अगर लोग नहीं चेत रहे, लोगों को ये लग रहा है कि कोरोना हो भी जाएगा तो 4 से 5 दिन में ठीक होकर आ जाएंगे। छत्तीसगढ़ में देखिए डेथ रेट बहुत ज़्यादा नहीं है और इसलिए शायद लोगों को ये डर और भय बिल्कुल खत्म हो गया। कोरोना से कोई मतलब नहीं है। लोग एक मुंह में रुमाल बांध लिए, एक मास्क बांध लिए। बिल्कुल आदित्य, लेकिन लोगों को कहीं ना कहीं इस बात को समझना भी जरूरी है कि अगर आप संक्रमित होते हैं तो आप अपने जैसे कितने लोगों को संक्रमित कर सकते हैं और कितने लोगों की जिंदगी पर बात आ सकती है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है जो आम जनता को समझनी चाहिए। ठीक है, शुभम हमारे साथ बने हुए। शुभम, एक्सपर्ट्स के द्वारा शुरुआत से ये बात कही जा रही थी कि जुलाई और अगस्त में कोरोना अपने चरम पर होगा। अगस्त में ही त्योहार पड़ रहा है, ईद का भी त्योहार है और रक्षाबंधन का भी त्योहार है, कुछ छूट भी दी जाएंगी। अगर ये छूट दी जाती है जैसा कि अभी तक कहा भी जा रहा है, तो कितना बड़ा असर इसका आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा? क्या हम जो सोच रहे थे कि अगस्त के बाद कोरोना का जो कहर है वो थोड़ा कम हो जाएगा, क्या स्थिति ऐसी बनेगी? देखिए गुंजन, एक्सपर्ट्स तो यही बताते हैं या सरकार भी यही कहती है कि अगर भोपाल में लॉकडाउन नहीं किया गया होता तो शायद अभी स्थिति कुछ और होती। जहां पर 200-250 रोज़ाना के मामले सामने आ रहे हैं, वो बढ़कर 500-600 के भी हो सकते थे। तो ऐसी स्थिति में ही लॉकडाउन किया गया और अब जब छूट दी जाएगी तो अपने आप में ये एक तरह से विस्फोट होने की, या कोरोना विस्फोट जो हम कहते हैं कि एक ही दिन में कहीं 600-700 मामले सामने आ जाते हैं, क्योंकि ईद भी है, फिर रक्षाबंधन भी है। तो ये काफ़ी मुश्किल भरा समय रहने वाला है अगर सरकार इस तरह की छूट देती है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के अलावा भी आप राजनीतिक कार्यक्रमों की भी बात करें गुंजन, क्योंकि उन्हें भी हमने भूलना नहीं चाहिए। जिस तरह से राजनीतिक कार्यक्रम हो रहे थे बीजेपी दफ्तर में, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ज्वाइनिंग, कांग्रेस विधायकों की ज्वाइनिंग, कांग्रेस में अलग अलग तरह के कार्यक्रम हो रहे थे, 100-100, 200-200 लोग इकट्ठे एक साथ हो रहे थे। अब आप देखिए कि कल ही सरकार ने निर्णय लिया है कि 14 अगस्त तक किसी भी तरह का कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं किया जाएगा, कोई सभा नहीं की जाएगी, कोई मंत्री विधायक सांसद अपना दौरा नहीं अपने क्षेत्र में कर सकेगा। तो यह फैसला पहले लिया जाना चाहिए था, जब खुद मुख्यमंत्री, तमाम मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन के मंत्री बीजेपी के, ये सब संक्रमित हो गए। उसके बाद ये फैसला लिया कि अब राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होंगे। तो ऐसी स्थिति में देखिए, यानी कि ये चीज़ें स्पष्ट करती है कि जब आप पर एक तरह से बात है, जब ये स्थिति स्पष्ट हो गई कि अब संक्रमण ज़्यादा बढ़ रहा है और इस तरह के कार्यक्रमों से और भी लोग संक्रमित हो सकते हैं, तब जाकर इस तरह के कार्यक्रमों को स्थगित करने का निर्णय सरकार ने लिया है। अगर ये पहले ही ले लिया जाता, इस 1-2 महीने में इस तरह के अगर कार्यक्रम नहीं भी होते तो क्या हो जाता, कौन सी ऐसी आफत आ जाती, मगर उसके बाद भी इस तरह के कार्यक्रम होते रहे। अच्छा है, शुक्र है कि कम से कम अब सरकार को समझ आई और इस तरह के कार्यक्रमों पर रोक भी लगाई है। बिल्कुल विनोद, माफ़ कीजिएगा,
शुभम, अगर देखें तो बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, जिस तरीके से राजनीतिक कार्यक्रम पिछले दिनों हुए हैं और शायद इसकी ये बहुत बड़ी वजह है कि आज बहुत सारे मंत्री पॉजिटिव हैं, विधायक पॉजिटिव हैं, खुद मुख्यमंत्री भी पॉजिटिव पाए गए हैं। ठीक है विनोद, आपके पास आना चाहेंगे, आपको क्या लगता है अगर कोई छूट दी जाती है तो छूट को लेकर कुछ नियम भी बनाए जाएंगे, उन नियमों को आम जनता को पालन करना होगा? बिल्कुल, देखिए गुंजन, नियम पहले से बनाए गए हैं, शासन की तरफ से आदेश भी जारी किए गए हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और कम से कम हो सके तो बाहर ना निकलें, अगर ज़रूरी काम हो तो ही बाहर निकलें, मास्क का पालन करें, हर व्यक्ति को जो भी बाहर निकल रहा है उसको मास्क लगाकर ही निकलना चाहिए। लेकिन देखने वाली बात यह है कि रक्षाबंधन और ईद दो ऐसे त्यौहार हैं जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो ही नहीं पाएगा। अगर बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधेगी तो सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ रहा। ईद में अगर गले नहीं मिले तो ये त्यौहार मनाने का आनंद नहीं आएगा, तो फिर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होगा। इसलिए ज़्यादा ज़रूरी ये है कि इस बार इस त्यौहार को कम से कम दूर से ही मनाया जाए और एक दूसरे को शुभकामनाएं देनी है या लंबी उम्र की कामना करनी है या भाई अपनी बहन की रक्षा की जिस तरह से संकल्प लेता है वो दूर रह के करे तो भी इस त्यौहार को मनाया जा सकता है। हालांकि वो बात अलग है कि हर साल की तरह इस बार आनंद नहीं आएगा, लेकिन अच्छा आनंद तभी आएगा जब इसको अगली साल आप मनाएं। ये साल कोई भी त्यौहार, कोई भी पर्व मनाने के लिए उतनी अच्छी नहीं मानी जा रही है, क्योंकि एक त्यौहार फीका पड़ चुका है, दूसरा त्यौहार भी फीका पड़ेगा और ये आशंका जताई जा रही है कि आने वाले और कितने त्यौहार हैं जो कोरोना से प्रभावित होंगे। तो किसी भी तरह लड़ना है, संघर्ष करना है, जीतना है। त्यौहार हमारे हैं, हम ही बीच में सभी के मनाना है और इसको और बेहतर मनाने के लिए ज़रूरी है कि सभी लोग स्वस्थ रहें और स्वस्थ रहकर जब पर्व मनाएंगे तो भले ही एक साल बाद मनाएं, लेकिन उसका आनंद और भी ज़्यादा आएगा। शुरुआत से कोरोना का काल जब से शुरू हुआ है एक ही बात कही जा रही है, जान है तो जहान है। अगर जिंदगी बच जाएगी तो सारी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अगर संक्रमण फैल रहा है और इतनी तेजी के साथ फैल रहा है तो आने वाला वक्त और भी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। स्वास्थ्य कर्मियों की अगर देखें, डॉक्टर्स की देखें तो बहुत बुरी स्थिति हो चुकी है। करीब 6 महीने से ऊपर का वक्त हो चुका है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान है, आम जनता भी परेशान है। अगर थोड़ी सी सतर्कता बरती जाए तो कोरोना को हराया जा सकता है, लेकिन फिलहाल स्थिति ऐसी नज़र नहीं आ रही है। ठीक है आदित्य, अगर देखें छत्तीसगढ़ की स्थिति की बात करें तो छत्तीसगढ़ में स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही है। शुरुआत में छत्तीसगढ़ बहुत अच्छा कर रहा था और लगातार छत्तीसगढ़ की सराहना भी की जा रही थी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भी सराहना की जा रही थी। लेकिन आज की स्थिति अगर छत्तीसगढ़ की देखें तो वो बहुत खराब हो गई है। बहुत बड़ा राज्य नहीं है, बहुत ज़्यादा जिले नहीं है, उसके बावजूद भी 9000 आंकड़े हैं। बिल्कुल, देखिए अभी तो एक रिपोर्ट आई जिसमें साफ तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि दिसंबर तक आंकड़े जो है 80,000 से 1 लाख तक पहुंच सकते हैं। ये अलार्मिंग है। अब नहीं जागे तो कब। त्यौहार आप तभी मनाएंगे जब आप जिंदा रहेंगे, ये सभी को समझना पड़ेगा। त्यौहार अगले साल भी मनाए जा सकते हैं, लेकिन ज़िंदगी एक बार गई तो दोबारा नहीं मिलेगी। ये जिस दिन अगर आम आदमी समझ गया, प्रशासन समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आम आदमी जब तक नहीं समझेगा, जब कड़ाई होगी, डंडा चलाएगी पुलिस, तो फिर आम आदमी जो है उस पर परेशान होते हैं। कहीं ना कहीं फिर वो नेतागिरी और राजनीति होती है। हमको खुद को अपनी जवाबदारी समझनी पड़ेगी कि हमारी जान से महत्वपूर्ण कोई त्यौहार नहीं है। अरे एक साल आप त्यौहार नहीं मनाएंगे तो आपको कुछ दिक्कत नहीं होगी आपके जीवन में, लेकिन ये अगर जीवन चले गया तो फिर अगला त्यौहार आप कैसे मना पाएंगे। गंभीरता बरतनी पड़ेगी, सभी को सोचना पड़ेगा। कोरोना कोई ऐसी बीमारी नहीं है, मॉडरेटेड लगातार बढ़ते जा रहा है। देखिए मौत का आंकड़ा बढ़ते जा रहा है और जो संक्रमण का स्तर है वो छत्तीसगढ़ में वो भी बढ़ते जा रहा है। पेशेंट्स को अब वेंटिलेटर की जरूरत भी पड़ने लगी, जो पहले नहीं पड़ती थी। ये सब चीज़ें अगर हम ध्यान में रखेंगे, अपने परिवार वालों की सुरक्षा ध्यान में रखेंगे, अपने आसपास के लोगों की सुरक्षा में ध्यान में रखेंगे, तो ये कभी दिक्कत नहीं आएगी। त्यौहार हर साल आएंगे, इस साल नहीं अगले साल मना लेंगे, अगले साल और बेहतर तरीके से मना लेंगे। लेकिन ये जो समय है संक्रमण काल, इसको अगर हम ठीक तरीके से निकाल लिए, इसको गंभीरता से अगर हम ले लिए, तो आने वाला समय हमारे परिवार का अच्छा होगा, हमारे राज्य का अच्छा होगा, हमारे देश का अच्छा होगा। ये हम सबको गंभीरता से सोचना चाहिए। ठीक है आदित्य बने रहिए हमारे साथ। शुभम लगातार बने हुए हैं। शुभम, अगर देखें सरकार की ओर से अब जो छूट दी जाएगी तो जाहिर सी बात है लंबे वक्त से लॉकडाउन की वजह से मिठाई वालों की दुकानें भी बंद थी, किराने की दुकानें भी बहुत ज़्यादा खुली नहीं, आम जनता को परेशानी भी हुई। लेकिन ऐसे में इन सब के धंधे का वक्त भी यही होता है। रक्षाबंधन का मौका हुआ, अच्छी खासी इनकी दुकानें चलती हैं, 4 पैसे कमते हैं और उसके बाद सारी चीज़ें अच्छे ढंग से हो पाती हैं। तो क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन दुकानदारों को रखने की भी ज़रूरत है? दुकानदारों को खुद इस बात का ख्याल रखना है कि ना आप संक्रमित हो ना कोई और संक्रमित हो।
देखिए, जब अनलॉक 1 किया गया था उस समय भी ये कहा गया था कि दुकानदारों को हर तरह की सावधानी बरतनी होगी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आपको ही करवाना होगा, क्योंकि हर जगह पुलिस अब मौजूद नहीं रह सकती। मगर 2-4 दिनों की बात थी, जब तक मीडिया वहाँ पर था तब तक पुलिस निगरानी कर रही थी। उसके बाद फिर जब हम इन बाज़ारों में जाते हैं तो फिर किसी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखते हैं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल नहीं होता है, मास्क कोई शख्स नहीं लगाता है, तो ऐसी स्थिति में ही संक्रमण बढ़ता जाता है और आखिरकार फिर सरकार को निर्णय लेना पड़ता है कि लॉकडाउन ही हमें करना पड़ेगा। मगर लोग जो आपने सवाल उठाया गुंजन, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि इस 3-4 महीनों में किस तरह का व्यापार इन व्यापारियों का रहा है, और अब जब रक्षाबंधन का पर्व आया है, ईद का पर्व आया है, और उसमें भी अगर वो अपना व्यापार, अपनी दुकान नहीं चला पाएंगे तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी भी क्या कुछ स्थिति होने वाली है। बिल्कुल शुभम, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि फिलहाल तो स्थिति यही नजर आती है, अगर कुछ छूट दी जाएगी तो आंकड़े जरूर बढ़ेंगे, और अगर आंकड़े बढ़ेंगे तो आगे आने वाले वक्त में स्थिति क्या होने वाली है प्रदेश की, ये बहुत भयावह सोचने से भी लगता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शुभम, आदित्य और विनोद आपका।